नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलन ग्रेन्स। तो अब हम लोग जानते हैं पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट्स। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन प्लांट्स में जो मेल गैमेटोफाइट है उसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे? वैसा स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट्स को कंटेन करेगा उसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। दे आर स्फेरिकल एंड अबाउट 25 to 50 म्यू माइक्रोन। तो उनका शेप कैसा होता है पॉलन ग्रेन का? उनका शेप होता है स्फेरिकल और इनका डायमीटर कितना होता है? 25 से 50 म्यू माइक्रोन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1 म्यू माइक्रोन कितना होता है? वो होता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर। तो बहुत छोटे होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके, नाउ द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। आउटर लेयर पॉलन ग्रेन का है उसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। और एक्साइन किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्पोरोपोलेनिन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्पोरोपोलेनिन जो है वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल है जो आज तक हम लोगों को मिला है। और आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला है हम लोगों को जो कि स्पोरोपोलेनिन को डाइल्यूट कर सके। तो ये बहुत रेसिस्टेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। The inner layer is called intine and is made up of cellulose and pectin। जो inner layer होता है pollen grain का उसको हम लोग क्या कहते हैं? intine कहते हैं। और ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज से और पेक्टिन से। अब आउटर लेयर में कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, प्रेजेंट होता ही नहीं है स्पोरोपोलेनिन। तो इस एरिया को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। ओके, आउटर लेयर में कुछ ऐसा एरियाज होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर का क्या काम हो सकता है? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? जैसा मेरा समझ है, जर्म पोर का काम हो सकता है एक तरह का चैनल बनाना इंटरनल ऑफ पॉलन ग्रेन से टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि गैसेस का डिफ्यूजन हो सके। और आगे जाकर जब पॉलिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तब भी जर्म पोर का बहुत काम होता है। ओके, चलिए शुरू आगे हम लोग देखते हैं। A mature pollen grain contains 2 cells inside it, that is vegetative cell and generative cell। जो मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है, ये तो इमेच्योर पॉलन ग्रेन है, लेकिन जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है तब इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज हो जाता है। जो मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 सेल पाए जाते हैं। मान लीजिए ये एक मेच्योर पॉलन ग्रेन है तो इसके अंदर 2 सेल पाया जाएगा। पहला सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरा सेल को हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल। एक सेल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द अदर सेल, इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और दूसरे सेल को हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है? वेजिटेटिव सेल का काम होता है कि इसके अंदर बहुत फूड रिजर्व होता है। तो वेजिटेटिव सेल का काम होता है कि वो जनरेटिव सेल को सस्टेन करने में हेल्प करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा एक तरह से जनरेटिव सेल को। और जनरेटिव सेल का काम क्या होता है?
जब पॉलिनेशन हो जाता है और फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, आगे के वीडियोस में देखेंगे, तो जनरेटिव सेल जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये था पॉलन ग्रेन्स का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ये एजुकेशनल वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों भी के साथ भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।